Let's do some accounting. Let's do some accounting. I am an accountant. Let's do some accounting. Let's do some accounting. Let's do some accounting. I am an accountant. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद सीमा। सो आज का चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? सो क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, रिलेटेड टू आइटम्स विच आर फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो क्वेश्चंस किस तरह से पूछेंगे? मैंने यहाँ पर कुछ आपके लिए शॉर्टकट बनाया है। शॉर्टकट इन द सेंस शॉर्टकट एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि बहुत सारी आइटम्स हैं जिनको मैंने सम अप किया है यहाँ पर और इनको पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा, नॉलेजेबल होगा टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर दैट व्हाट ऑल आइटम्स विल कम एंड द अकॉर्डिंग टू दैट उनकी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स क्या होती हैं। So चलिए let's start with that. Now you know that in your balance sheet, from when we start from the equity and liabilities side, there are certain items. Okay, so for example यहाँ पर आपको क्वेश्चन में आइटम दिया है शेयर कैपिटल। सो शेयर कैपिटल की मेन हेडिंग क्या होगी? शेयर होल्डर्स फंड एंड सब हेडिंग एज अ सेपरेट हेडिंग आएगी। ओके, कॉल्स अनपेड, इफ दिस इज द आइटम विच हैज़ बीन आज, तो इसकी भी सब हेडिंग, मेन हेडिंग आपकी शेयर होल्डर्स फंड होगी और सब हेडिंग हो जाएगी शेयर कैपिटल, क्योंकि ये शेयर कैपिटल का आइटम है। शेयर फॉरफीटेड अकाउंट, मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड एंड सब हेड शेयर कैपिटल। सो इसको याद रखने के लिए मैंने इनको कैटेगरीज में कर दिया है। यहाँ पर ये सारे शेयर होल्डर्स फंड से रिलेटेड है, मेन हेडिंग इनकी ये होगी एंड सब हेडिंग इनकी ये हो जाएगी। फाइन, now let us come to the second aspect. Second aspect is related to your reserves. So reserve and surplus के अंदर कौन कौन से reserves आएंगे? How many types of reserves are there? See, capital reserve, capital redemption reserve, securities premium reserve, revaluation reserve, debenture redemption reserve, share option outstanding account, general reserve, reserve fund, dividend equalization reserve, any other revenue reserve, profit and loss का surplus, money received against share warrants, profit and loss का loss, and share application money pending allotment. If these items, out of these any one is asked, so you have to remember that उनकी सब हेडिंग हो जाएगी reserve and surplus। इन सब की हेडिंग ये जितने हैं फ्रॉम सीरियल नंबर 4 टू सीरियल नंबर 17 आपकी जितने भी आइटम्स हो गई ये आ जाएंगे आपके मेन हेड। रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा एंड सब हेड होगा इनका। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो अदर रिजर्व्स इसकी हेडिंग होती है, अदरवाइज इन सब की सेपरेट हेडिंग हो जाएगी। सो सरप्लस में ये आ जाएंगे, सेपरेट हेड्स में आ जाएंगे, सब हेडिंग इनकी ये हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, now we come to this, that next portion comes in the balance sheet. shareholders fund हो गया, reserve and surplus हो गया। अब बैलेंस शीट में नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज। सो नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? ऑल दोज लाइबिलिटीज विच आर गोइंग टू बी पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 months, दे आर नॉन करंट लाइबिलिटीज। सो डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, whether it is a secured debenture, whether it is an unsecured debenture, किसी भी टाइप का डिबेंचर हो, it is going to come under non-current liability. Then term loans from bank, term loans from bank, deferred payment liabilities, public deposit because this is also a borrowed fund for a period of more than 1 year, loans and advances from related parties and other loans and advances. If this एनी ऑफ दिस आइटम कम्स, आपकी जो मेन हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। यहाँ हो जाएगी आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बिकॉज अंडर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इज द मेन हेड एंड देन अंडर सेपरेट हेड इट इज रिटन। ओके, so this is related to non-current liabilities. Coming up to next, we have more such non-current liabilities. Long-term maturities of finance lease obligations, secured loans which is for more than 12 months period, unsecured loans which is for more than 12 months period,
trade payables for more than 12 months period, other loans from more than 12 months period. इनमें से कोई भी आइटम अगर आपके क्वेश्चन में गिवन होता है फॉर हेड एंड सब हेड, द मेन हेडिंग इज गोइंग टू बी नॉन करंट लाइबिलिटी and your subheading is going to be other long term liabilities for these other long term liabilities. Okay, coming up to the next group. अब हमारे पास यहाँ पर आ गया provision for employees benefits. provision, so provision for employee benefits के लिए non current liabilities ही main head होगा, but sub head हो जाएगा long term provision. long term provision, प्रोविजन आपको यहाँ से हिंट मिल रहा है कि इट इज़ अ प्रोविजन. एंड एम्प्लॉई बेनिफिट्स के लिए तो एम्प्लॉयज़ आर गोइंग टू स्टे इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड. व्हेन दे आर गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड, इनके जो प्रोविजंस बनेंगे दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी फॉर लॉन्ग टर्म. इस तरह से हम क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी लगाते हैं और थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान भी रखना पड़ेगा एज पर द शेड्यूल व्हाट इज़ आवर बैलेंस शीट सेइंग. नेक्स्ट वी कम टू इज द करंट लाइबिलिटीज़. हमने अभी तक किया शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटीज़. नाउ वी कम टू द करंट लाइबिलिटीज़. करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास ये आइटम्स हैं जो सम अप किए हैं मैंने. लोन्स विच आर रीपेबल ऑन डिमांड, शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी और अ रिलेटेड पार्टी, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन में कई बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है. करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जितना अमाउंट इस साल मेच्योर हो रहा है जिसको हमें पेमेंट करनी है करंट ईयर में, दैट विल बिकम द करंट लाइबिलिटी. बाकी अमाउंट हमारा लॉन्ग टर्म डेट का है तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी रहेगा. बट दिस द करंट मेच्योरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट विच इज टू बी पेड दिस ईयर, दैट इज योर करंट लाइबिलिटी. ओके. इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, not due on borrowings, that's a current liability. Interest accrued but due on borrowings, that is also a current liability. Bank loans which are payable on demand, income received in advance, unpaid dividend, all these. Then comes the next, statutory dues. Statutory dues are legal dues which are to be paid as a legal process when any such documentation or any such process is being done by the company. Bills payable, bank overdraft, advances from customers, debentures maturing within 1 year. Again, this is very important for you because this has also been asked in the board exams. एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. अगर इनमें से कोई भी आइटम आता है आपके पास क्वेश्चन में फ्रॉम 30 टू 43, सो ऑल दीज आर योर करंट लाइबिलिटीज. ऑल दीज आर योर करंट लाइबिलिटीज. सी, मैंने स्क्रीन के आगे ये आपको लास्ट आइटम तक दिखा दिया है. दिस ऑल बिकम्स द करंट लाइबिलिटी. अब सब हेड क्या आएगा इनका? सब हेड आएगा, इट विल बी शोन एज अ सेपरेट आइटम. What? Loans repayable on demand. But short term borrowings, loans from related party, इसकी सब हेड हो गई. अदर करंट लाइबिलिटीज हो गया करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का सब हेडिंग. शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट इज अ करंट लाइबिलिटी एंड इट्स अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग. देन बाकी जितने भी फ्रॉम सीरियल नंबर 34 टू सीरियल नंबर 43 आपके ये जितने भी आइटम्स हैं उन सब के लिए ये आपका सब हेड हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड अदर करंट लाइबिलिटीज. दिस इज गोइंग टू बी योर सब हेड. ओके, कंटिन्यूइंग विद द सेम पोर्शन ऑफ मोर ऑफ करंट लाइबिलिटीज, वी कम टू सी हियर बैंक लोन पेबल बाय इंस्टॉलमेंट. Installment which is to be paid within 1 year and the balance amount. So whatever installment is to be paid within 1 year, that is your current liability and subheading becomes the other current liability. But the balance amount which will not be paid within 1 year, it is to be paid later, that is a non-current liability and subheading becomes current other liabilities. So you have to remember and apply your mind very critically, carefully that what is being asked and accordingly आप उसके head and subhead को decide करते हैं. याद भी रख सकते हैं.
कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो याद भी रख सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है. डेफर्ड पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स विद इन 12 मंथ्स, बियॉन्ड 12 मंथ्स. सो व्हेन इट इज विद इन 12 मंथ्स इट्स अ करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्योंकि आप डेफर्ड पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट को डेफर कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू पे लेटर, सो इट्स अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग. But when it is beyond 12 months, then it is a non-current liability and it is your long-term borrowing. Next comes is advances from customers for goods and services. Advances from customers. अगर आपने customer से advance लिया हुआ है तो that's a current liability and subheading is going to be other current liabilities. Unpaid matured deposits, current liabilities and other current liabilities. अब interest on unpaid matured deposits or debentures, trade payables where suppliers for raw materials amount is given or for finished goods the amount is given, then for all these your subhead, main head is going to be current liability and the subhead is going to be other current liabilities. Sundry creditors, expenses payable, outstanding expenses, इनकी मेन हेड तो करंट लाइबिलिटी है बट सब हेड इज गोइंग टू बी ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स बिकॉज क्रेडिटर्स आर देयर and expenses payable, that means outstanding expenses are there, so it is trade payables. We have to remember that. Provision for tax, provision for tax is going to be payable to the government, तो आप ये आपकी ये current liability हो गई and it will be shown under short term provisions. अब ये जितने भी प्रोविजंस हैं, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, tax deducted at source on the salary or on dividend or on rent or on interest or on commission or on scrap sales, all that is your current liability. All that is your current liability. And subhead is, here it was short term provision, here it becomes for tax deducted at source, क्योंकि ये हम गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं, so TDS जो डिडक्ट होता है ये other current liabilities बन जाएगी आपकी. Alright, so that is how we have to remember. Liabilities parts are related, equity and liabilities I have cleared you here. For the assets part I'll come out with the next video so that you can remember that easily. Alright, thank you children, follow my channel.